हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। चलो अब सो, बड़ी रात हो गई से। अरे बहन जी, आओ जी। सब ठीक तो से? इतनी घनी रात, सब कुशल मंगल? अरे जब बाबा जी ने बोला से कि सब कुशल मंगल होगा तो सब कुशल मंगल ही होगा। ये फैक्ट्री का लफड़ा भी ना जल्दी ही निपट जाएगा। पर जी परेशानी तो फिर भी आई गई है। मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? लो, तन्ने की बात का मैं कभी बुरा मान सकूं हूँ? हाँ चलो बोलो, आप ना दिल खोल के बोलो जी। मैंने आपसे झूठ कहा था जी, कुछ भी सही नहीं है। बाबा जी ने भी यही बोला है कि इस घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। देखिए जी, शायद ही आज से पहले किसी सास को ऐसा करना पड़ा। मेरे लिए आसान नहीं है जी, पर मैं आपसे विनती करने आई हूँ। मैं आपसे आपकी रज्जू का रिश्ता मांगने आई हूँ, अपने अभी के लिए। रज्जू का रिश्ता? अभी के लिए? जी अभी तो थारो दामाद से। मैं जानती हूँ, ऐसा सोचने से भी पहले माता रानी को मुझे इस दुनिया से उठा लेना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बाबा जी ने भविष्यवाणी की कि अगले 30 दिनों में अभी की मौत हो जाएगी, और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका, उसकी दूसरी शादी की जाए किसी ऐसी लड़की से जिसकी कुंडली में अष्टम दोष। और मैं जानती हूँ रज्जू की कुंडली में अष्टम दोष है जी। छोरे से बात की? क्या बोले से अभी? अभी को हमने पूरा सच नहीं बताया है। उससे हमने कहा है कि खतरा सिमी की जान को है, उसकी नहीं। तो बड़ा भारी पत्थर लाद दिया से तन्ने मारे सर पे, धर्म संकट में डाल दिया से मन ने। एक पास से वो अभी की जान से है, और दूसरे पास से मारी छोरी का सारा जीवन। मन ने सवेरा होने तक सोचने का टाइम दो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जी। देखो जी, जे तो आपको भी मानना पड़ेगा कि जे कोई आसान फैसला ना से। मैंने क्या पता था कि रातों रात इतनी बड़ी विपदा आ जाएगी सर पे। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप हाँ बोलो। अनीता, 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 आई एम सॉरी। कितना सॉरी बुलवाओगी? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे सोना है। और हाँ, लाइट्स ऑफ कर दो। मंजू जी, आपके और हमारे परेशान होने से अभी की मुसीबतों का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले बड़े पेचीदा होते हैं और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि अभी निर्दोष है। और आप देखिएगा, कानून भी हमारा साथ देगा।
ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर को हमारी ही नजर लग गई? खुशियां टिकती ही नहीं, ना आंखों में नींद है ना दिल को चैन है। और जी जब नींद आती भी है ना तो डर लगा रहता है कि आंख खुलेगी तो पता नहीं कौन सी मुसीबत दरवाजे पे खड़ी होगी। मंजू जी, कहीं अभी को कुछ ना हो जाए। पता नहीं माता रानी क्या चाहती है। ये कोई पहली बार है जो ऐसे दिन आए हैं। मुसीबतें तो पहले भी आई, हम उनसे लड़े, इनसे भी लड़ेंगे। और इस लड़ाई में अभी अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। आप देखिएगा, अभी को कुछ नहीं होगा। आपने दवाई नहीं ली ना? मैं देता हूं। अरे पानी नहीं है, मैं लेके आता हूं। हम सब तो उसके साथ हैं, पर पता नहीं कब तक हमारे साथ रहेगा। सुमी, मैं इन बाबा और कुंडिया में विश्वास नहीं रखता, पर अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। सुमी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता सुमी, और मुझे तुमसे। हेलो। क्या अभिनव सेठ, बड़ी हल्की चाल चली है आपने। पुलिस वालों को मेरे पीछे लगा दिया, हा? और खुद चैन से अपनी बीवी की गोद में सो रहे हो। जिस तरह से मेरा भाई उस आग में जलकर तड़प तड़प कर मरा था ना, मैं भी वैसे ही तड़प पाऊंगा तुम्हारे पूरे घर वालों को। मिसाल कायम कर दूंगा तुम्हारे घर वालों की। ओए, तेरा झगड़ा मेरे साथ है, मेरे घर वालों के साथ नहीं। अगर उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो छोड़ूंगा नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं, और ऐसी मौत मारूंगा मैं तुझे कि अब असली रंग दिखाया है तुमने, आदमखोर भेड़िए का। बस सेठ, गरजना है तो बत्ती जला कर गरजो। अंधेरे में क्या धमकी दिए चले जा रहे हो? अंधेरे में कहीं तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ हो गया ना तो हमें दोष मत देना। सिमी, तुम टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। डोंट वरी। क्यों? ओए, कौन है? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! क्या हो रहा है? ये आवाजें कैसी है? बस दरवाजा खोलो! लाइट चला था। क्या आवाज कहाँ से
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। घर में चोर घुसा है, वो बाहर ही गया होगा, वो ज्यादा देर दूर तक नहीं गया होगा। चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ? क्या अनीता? आंटी जी, कोई मेरे बच्चे को चोरी करने आया था। अरे बेटा अब आ गए हैं ना, हम घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सड़क तो पूरी सुनसान पड़ी है, जो भी था भाग गया। लेकिन बच्चा चुराने कोई क्यों आएगा? तुम्हारी या अभी की किसी से? मैं जानता हूँ ये सब क्यों हो रहा है और इसकी वजह मैं हूँ। अभी कुछ देर पहले प्रसाद का फोन आया था मुझे, हमारे घर के बाहर से ही फोन करा था वो। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, तुम्हारा अभी सिमी सुनो, मैं अभी हाँ अनुज, मैं रेडी हूँ, बस 2 मिनट। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सिमी, पहले मैं भी बहुत डर गया था तुम्हारी बाबा की बातें सुन के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाला हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और आज के बाद हम इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, ना तुम्हें, ना मुझे, ना किसी और को। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम ये जानती हो ना कि तुम्हारी जान के आगे मैं अपनी जान। ऐसे मत बोलो। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो सिमी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इस प्रॉब्लम का भी सलूशन ढूंढ लूंगा सिमी। बहन जी, मैं तो रात भर सो ही ना पाई, बस करवट बदल बदल के ना वो आपकी कही बात पर ही गौर करती रही, और मैंने ये बात भी पक्की मालूम से कि पापा जी की भविष्यवाणी ना कभी कभी झूठ ना निकलेगी। अभी अभी बड़ा प्यारा छोरा से, और देखो जी बड़ा भाग्यशाली भी कि उसे आप जैसी सास और सिम्मी जैसी घरवाली मिली से। अब ऐसे भाग्यशाली घर में मारी छोरी ब्याह कर जाए, इससे बड़ी बात हमारे लिए तो खूनी। मन्ने ये रिश्ता
मंजूर से। शुक्रिया। पर मैंने अभी रज्जू से बात ना करी से। पर आप चिंता ना करो जी, आज ही मैं ना छोरी से बात भी कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात शादी होने तक किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मंजू जी, क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए? शेठी साहब, देखा आपने, खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी। जी, वो फैक्ट्री के केस वाली बात मैं इनसे कह रही थी कि बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वाह मंजू जी वाह, अरे आप तो किस्मत पे विश्वास करती हो, पूजा पाठ करती हो, तो फिर डरने की क्या बात? आपको अपनी माता रानी पे भरोसा है ना, तो फिर इस भरोसे पे भरोसा कीजिए। अरे अरे अरे, ये देखिए इस नटखट को, ये नटखट करेगा आपकी चिंता दूर। इसे देखकर लगता है कि कल रात इसे कोई उठाने आया था। जी, अब जाकर मेरी चिंता दूर हुई। देखिए, जिस मोबाइल से प्रसाद ने फोन किया था वो अभी स्विच ऑफ आ रहा है। बस एक बार वो और फोन कर दे, अपनी लोकेशन वो अपने आप ही दे बैठेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि जो कल रात हुआ वो दोबारा नहीं होगा? मेरे घर में औरतें हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरा छोटा बच्चा है, इन सब की सिक्योरिटी के लिए कुछ तो कीजिए आप। बिल्कुल, लेकिन इस समय मैं सिर्फ 2 कांस्टेबल आपके घर के बाहर तैनात कर सकता हूँ। देखिए सर, हमें सिर्फ अपनी फैमिली की चिंता है, अब फौरन ही अपने कांस्टेबल्स तैनात करवा दीजिए। पुलिस से जो हो सकेगा वो करेगी, लेकिन आप लोग भी चौकन्ने रहिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि प्रसाद आप लोगों की हर हरकत पे नजर रख रहा होगा। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। एक अच्छी खबर, वो रज्जू की शादी अभी से करने को राजी हो गई। वो आज रात को रज्जू से भी बात कर लेंगे। अभी बच्चा है कसी भी, हम अभी को बच्चा लेंगे। अभी शादी नहीं करेगा, उसने बोल दिया है वो मर जाएगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगा। माँ, क्यों? वो मुझसे बहुत प्यार करता है माँ। क्या उसे यकीन नहीं है कि तेरी जान खतरे में है? माँ, लेकिन अभी कह रहा है वो कोई और रास्ता ढूंढ लेगा, वो इस मुसीबत से किसी और तरीके से निपट लेगा, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करेगा। क्या करेगा वो? किस्मत से लड़ेगा क्या? सितारों को बदलने की कोशिश करेगा? नहीं सिमी, बाबा जी ने जो रास्ता बताया उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मैं क्या करूं माँ? मैं क्या करूं माँ? मुझे बताओ, क्या करूं मैं? देख सिमी, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी जान से ज्यादा एक दूसरे की जान प्यारी है। सिमी, अगर ये प्यार वो वजह है जिसकी वजह से वो तुझसे दूर नहीं जा पा रहा, तो इस प्यार को ही तुझे वो वजह बनाना पड़ेगा कि वो दूसरी शादी करने को राजी हो जाए। तू मना उसे सिमी, तुझे उसे मनाना होगा, कुछ भी करके मना उसे। भैया, जाड़े का मौसम अभी बहुत दूर है, फिर ये चादर काहे ओढ़े हुई है? कोई बीमारी है क्या? शरीर और दिमाग पर बहुत ज्यादा ताप है भैया, तुम्हें और क्या बताएं? अगले 30 दिनों में इसकी मौत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तू मना उसे सिमी, तुझे उसे बनाना होगा, कुछ भी करके मना उसे।
अगर ये प्यार वो वजह है जिसकी वजह से वो तुझसे दूर नहीं जा पा रहा, तो इस प्यार को ही तुझे वो वजह बनाना पड़ेगा कि वो दूसरी शादी करने को राजी हो जाए।